हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम सब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमारी सीरीज चल रही है विविध। हमने आपको 8 टॉपिक के प्रश्न बताए हैं टाइप वाइज बच्चों, जैसे योगफल पे आधारित, भाग विधि, घातांक, इकाई का अंक ज्ञात करना, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। उन सारे टाइपों को हमने पिछले 8 वीडियो में आपको बताया है। हमारा विविध टॉपिक चल रहा है, 9वां पार्ट है आज। आइए हम शुरुआत करते हैं विविध को बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा, ठीक है। पहला सवाल है बच्चों, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे तो 3 के अंक को कितनी बार लिखेंगे? क्या कह रहा है बच्चों, यदि आप 1 से लेकर 100 तक के अंकों को लिखने बैठे तो 3 के अंक को कितनी बार लिखेंगे? जैसे पहला 3 बच्चों कब मिलेगा? 3 मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? 13 में मिलेगा, फिर 23 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 23 में। फिर 30 से शुरू हो जाएगा बच्चों और 39 तक कई सारे आपको 3 मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको इनके बताना है। तो कितने होते हैं बच्चों, याद रखिए। आपको लिखने की ज़रूरत, तो वहाँ पर गिनने की ज़रूरत ना पड़े, आप याद रख सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में यदि हम संख्या को लिखने बैठे तो हमारा 3 जो है, 3 अंक जो है वो कितने आते हैं? 20 बार आते हैं। कितने बार आते हैं बच्चों? 20 बार आते हैं। अगला सवाल है, 12 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें एक कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं या उपस्थित हैं कह सकते हैं, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन शामिल है। बताइए इस समूह में कुल कितने कैप्टन हैं? तो क्या है बच्चों कि कुछ कैप्टन हैं और कुछ सैनिक हैं, कहीं जा रहे हैं, जिसमें बता रहा हमें कि कुल 1200 व्यक्तियों का समूह है। कितना है बच्चों? 1200 व्यक्तियों का समूह है, जिसमें प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ, कह रहा प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन है। इसका मतलब कैप्टन जो है बच्चों वो कौन सा व्यक्ति है? 16वां व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है बच्चों? 16वां व्यक्ति है। तो इसे 16 से भाग दे दीजिए। किससे भाग दीजिए बच्चों? 16 से। 15 से भाग मत दीजिएगा, नहीं तो 15 8 120 कर दीजिए, उत्तर कह दीजिए 80 है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि 15 सैनिक हैं, उनके साथ एक व्यक्ति है कैप्टन। इसका मतलब कैप्टन कौन सा व्यक्ति है बच्चों? 16वां व्यक्ति है। इसको हम काटेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा? ये 75 आ जाएगा। 75 कितना आ जाएगा बच्चों? 75। तो 80 मत लगाइएगा, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? 75 होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आप देखते हैं। कह रहा है, एक विद्यार्थी ने गणित के जितने प्रश्न गलत किए उससे तिगुने सही हल किए। अगर गलत कितना बच्चों हल किया? अगर x किया तो सही कितना किया उसने बच्चों? सही कितना किया? तिगुने मतलब 3x। यदि उसने कुल 64 प्रश्न हल किए, अर्थात 3 1 4x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 64। ये हो जाएगा 16 चौका 64 होता है बच्चों। ठीक है, गणित के प्रश्न हल किए तो उसने गलत कितने किए? तो 16 प्रश्न क्या किया उसने? गलत किया। और 48 प्रश्न बच्चों क्या किया उसने? सही किया है। हमसे गलत पूछ रहा है, गलत कितना किया है बच्चों? गलत किया है 16 प्रश्न। गलत कितना किया है? 16 प्रश्न। अगले सवाल पे आते हैं। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। बताइए 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगे? बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों। 4 घंटे में कितना जाता है? 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है और फिर क्या करता है? 20 मिनट आराम करता है बच्चों। फिर अगले 4 घंटे में भी 1 किलोमीटर जाएगा और कितना रेस्ट करेगा बच्चों? 20 मिनट रेस्ट करेगा। फिर अगले 4 घंटे में फिर 1 किलोमीटर जाएगा बच्चों और फिर कितना रेस्ट करेगा? फिर 20 मिनट रेस्ट करेगा। इस तरह से बच्चों इसने 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और 3 किलोमीटर दूरी तय करने में बच्चों कितना समय लगा? 4 4 8 4 12 घंटे। तो ये हो गया बच्चे 12 घंटे, ये हो गया प्लस 20 तिहाई 60 मिनट, ये हो गया कितना हो गया बच्चों? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, 1 आवर। एक और हो गया तो कुल कितना लग गया बच्चों? 13 घंटे में इसने कितना हल किया, सफ़र किया है? 3 किलोमीटर। और इसे जाना है कितना बच्चों? 3.5 किलोमीटर। यदि हम 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाते हैं तो आधे किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें कितना लगेगा बच्चों? 2 घंटे लगेगा। अर्थात इसे अभी 2 घंटे और लगेगा। तो कुल कितना घंटा लगेगा बच्चों?
15 घंटा लगेगा। 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बच्चों? 15 घंटे लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है और निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूका? तो मान लेते हैं बच्चों निशाना चूकने की संख्या x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? निशाना चूकने की संख्या x मान लेते हैं और निशाना लगने की संख्या बच्चों क्या हो जाएगा? लगने की संख्या हो जाएगा 100 माइनस x। क्या हो जाएगा? 100 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 100 माइनस x हो जाएगा। तो फिर कह रहा है 1 रुपये देने पड़ते हैं। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले। कितनी बार बच्चों? 100 बार निशाना लगाने पर उसे कितना मिले हैं? 30 रुपये। अर्थात 100 माइनस x लगने में से जब चूकने को माइनस कर दिए बच्चों तो कितना आ गया? दोनों में कितना अंतर हो गया बच्चों? 30 रुपये का। कितने का हो गया बच्चे? 30 रुपये का अंतर हो गया। कितने का? 30 रुपये कह रहा है। समझते हैं सवाल को। पहले सवाल क्या कहना चाह रहा है समझा रहा है, पहले इसको सरल कर लिया जाए। तो इसको हल करेंगे बच्चा, क्या हो जाएगा? 100 माइनस 2x बराबर 30 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये इधर चला जाएगा और 30 इधर आ जाएगा। तो 2x बराबर बच्चों हो जाएगा 70। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा? 35। इसका मतलब उसका निशाना 35 बार चूका था और 100 में से 35 निकाल दें तो कितनी बार? 65 बार बच्चों उसका निशाना लगा था। आइए समझाते हैं आपको। जैसे 100 बार निशाना लगा, कितने बच्चों? 100 बार उसने निशाना लगाया है तो 100 बार में उसे 100 रुपये मिले होंगे। 100 बार में 100 रुपये मिले होंगे, लेकिन उसे घर ले जाने को कितना मिला? केवल 30 रुपये मिला। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका निशाना कितनी बार चूका। तो उसका लगा है बच्चों 65 बार लगा है, तो 65 रुपये वो पा गया। अब उसी में उसका 35 बार निशाना चूक गया, तो जब 65 में से 35 निकल जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा? 30। तभी तो 30 रुपये उसे मिला है। ठीक है, एक बार निशाना लगाने पे उसे 1 रुपये मिलता है और निशाना नहीं लगता है तो उसे 1 रुपया देना भी पड़ता है। तो 65 बार उसका निशाना लगा है तो 65 रुपये उसे मिले। फिर 35 बार निशाना चूक गया है तो 35 रुपये उसे देने पड़ गए। तो जब 65 में से 35 निकल गए बचा कितना बच्चों? बचा 30 रुपया। तो पूछ क्या रहा है हमसे? उसका निशाना कितनी बार चूका? तो उसका निशाना बच्चों 35 बार चूका है और 65 बार उसका निशाना बच्चों लगा है। 65 बार उसका निशाना लगा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में दुगने हो जाते हैं और 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। बताइए कि टोकरी का 1/4 भाग कितने मिनट में भरा होगा। जैसे टोकरी है बच्चों, वो कह रहा है कि 1/4 भाग अर्थात 1/4 इसको भरने में कितना समय लगा है? 30 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है, तो 1/4 भाग कितने समय में भरा होगा? अगर 30 मिनट में पूरी भरी है बच्चों, पूरी टोकरी भर गई है, पूरी टोकरी भरी हुई है। अगर 30 मिनट पूरी टोकरी भरी है तो इसका मतलब है बच्चों कि 29 मिनट में ये टोकरी क्या भरी होगी? आधी भरी होगी। अगर 30 मिनट में बच्चों पूरी टोकरी भर गई तो इसका मतलब है कि 29 मिनट में टोकरी कितनी भरी होगी? आधी भरी होगी। कितनी भरी होगी? आधी भरी होगी। और 28वें मिनट में बच्चों इस आधी का आधा मतलब 1/4 अर्थात 28वें मिनट में 1/4 भरी होगी। कितनी भरी होगी? 1/4 भरी होगी। फिर से आप समझ सकते हो, कह रहा है बच्चों कि किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट में दुगने हो जाते हैं। 30 मिनट में टोकरी भर जाती है। अगर 30 मिनट में टोकरी भरी होगी बच्चों तो 29 मिनट में आधी भरी होगी। और आधी की आधी, जैसे कोई चीज़ है बच्चों, जैसे टोकरी थी, ये आधी है। जैसे अगर हम इस तरह से बनाते हैं कोई सर्किल, अब ये आधा है बच्चों, तो और आधे का आधा यही इतना होगा। इसी को हम क्या कहेंगे? 1/4 कहेंगे। क्या कहेंगे? 1/4 कहेंगे। तो अगर ये पूरा 30 मिनट में कितना
30, तो आधा कितना बच्चों 29, और आधे का आधा जो बच्चों ये एरिया है ये कितने भरेगा 28 मिनट में। कितने भरेगा बच्चों 28 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। अगला सवाल है, एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए हैं वह गलती से उसका दुगना बोल बैठता है यदि उसका वास्तविक एवं गलती से बोले गए अंकों का कुल योग 48 है। बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों, पहले वाला, जितने प्राप्त हुए गलती से उसका दुगना। अगर उसने सही प्रश्न सही यक्ष प्राप्त किया है उसने, तो गलती से कितना बोला है, गलती से बोला है बच्चों 2x, दोनों को मिलाकर 3x = 48। तो 16 तियाँ बच्चों क्या होता है, 16 तियाँ होता है 48। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। वास्तव में उसे कितने अंक मिले हैं 16, लेकिन बता रहा बच्चों से कितना कि 48 अंक पाया, हमने 48 अंक पाए हैं। अगला सवाल है बच्चों, 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना गायब हो गया, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल कितना है 195। योगफल का सूत्र आपको पता है बच्चों, लुप्त पन्ना। योगफल का मैंने बताया था आपको n+1/2। क्या बताया गया बच्चों, n+1/2। ये टोटल कितने पृष्ठ हैं बच्चों 20 है, 20 और 20 एक 21 को 2 से भाग देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 210। क्या हो जाएगा बच्चों 210 हो जाएगा। 210 होना चाहिए, 20 पृष्ठों का योगफल कितना होना चाहिए 210, लेकिन है हमारे पास कितना 195। इसका मतलब कौन सा पेज गायब है 15वां। कौन सा बच्चों, अब 15, कितना योगफल 15। अब किन दो संख्याओं का योगफल 15 होगा, हम देख सकते हैं 9 1 10 हो ही नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता, 6 5 11। तो पृष्ठ नंबर 7 और 8 गायब है। कौन सा गायब है बच्चे, लुप्त पन्ने की दोनों ओर की पृष्ठ संख्या कौन सी गायब है, 7वीं और 8वीं पृष्ठ संख्या गायब है। कौन सी बच्चे, 7वीं और 8वीं पृष्ठ संख्या गायब है। अगला सवाल है बच्चों, 4 मोमबत्तियों को जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे है, नहीं 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे हैं, एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस क्षण तक जलाया जाता है जब तक कम से कम 3 मोमबत्तियाँ बुझ ना जाएं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने खर्चा कितना है 75 पैसे प्रति घंटे हो तो कुल खर्चा। बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों। हमारे पास कितनी मोमबत्तियाँ हैं, 4 मोमबत्तियाँ हैं। कितनी मोमबत्तियाँ हैं बच्चों, 4 मोमबत्तियाँ हैं। एक की क्षमता कितनी है, एक की क्षमता है बच्चों 5 घंटे, एक की क्षमता है 4 घंटे, एक की क्षमता है 3 घंटे और एक की क्षमता है 2 घंटे। सबको एक साथ जला दिया जा रहा है। कह रहा है कि उन्हें उस कक्ष में उस क्षण तक जलाया जाता है जब तक 3 मोमबत्तियां बुझ न जाएं। तो बच्चों ये मोमबत्ती जिसकी जलने की क्षमता 2 घंटा है, ये केवल 2 घंटा जल के बुझ जाएगी। ये 3 घंटा जल के बुझ जाएगी और ये 4 घंटे जल के क्या हो जाएगी बच्चों, बुझ जाएगी। लेकिन ये वाली मोमबत्ती की क्षमता कितनी है 5 घंटे। अभी ये 1 घंटे और जल सकती है, लेकिन हमारी 3 मोमबत्तियाँ बच्चों बुझ गई हैं तो इसको भी स्वतः आपको बुझा देना है। जब 3 मोमबत्तियाँ बुझ जाएँ तो चौथी मोमबत्ती को भी स्वयं से क्या करना है, बुझा देना है। अभी 1 घंटा और जलती है लेकिन हमको बुझा देना है क्योंकि हमारे यहाँ 3 मोमबत्तियाँ बुझ चुकी है। तो जोड़ लो बच्चों, 4 4 8, 8 2 10 3 13। कुल कितना हो गया बच्चों, कुल हो गया 13 घंटे। कितना हो गया 13 घंटे हो गया। और कह रहा है प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने खर्च का 75 पैसा है। इसी में हम 75 से क्या करते हैं बच्चों, इसी में 75 से हम 0.75 से गुणा कर दें। क्या करते हैं 0.75 से गुणा कर दें तो आएगा 9 रुपया 75 पैसे आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 रुपया बच्चों 75 पैसे आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 रुपये 75 पैसे आ जाएगा। बच्चों हम नंबर सिस्टम देख रहे हैं, नंबर सिस्टम की हमारी सीरीज चल रही है विविध। हमने विविध में आपको 10 सवाल कराए, ठीक है। यदि कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।